हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी हम सबसे पहले तो देखेंगे फर्स्ट टाइप क्या होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सिंपल फैक्टर्स आते हैं और उसको सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखना बहुत आसान है। यानी यहाँ पे देखें कि इस तरह से हम इसको सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। लेकिन सेकेंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इससे थोड़ी सी मुश्किल होगी। यानी उसके डिनोमिनेटर में देखें सिंपल फैक्टर के ऊपर पावर भी होगी, होल पावर होगी। तो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, जैसे 3 पावर आ रही है। और इसको हम सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे, यानी 1 बाय 1 हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। हम पार्शियल फ्रैक्शंस की 4 टाइप्स हैं और आज हम फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। देखते हैं इसका सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट टाइप कैसे है, क्योंकि ये x² - 1 है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, हम इसे आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कोई भी पावर आ रही हो उसे हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे करेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला कौन सा है, ये a² - b² बन जाएगा। 1 का भी स्क्वायर लिख लेंगे तो a² - b²। तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे देखें कि x की पावर 1 आ रही है, दोनों ब्रैकेट्स में x की पावर 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये सिंपल फैक्टर्स हैं। तो जब ये सिंपल फैक्टर्स को होंगे तो इसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। यानी ना तो इसके होल स्क्वायर के ऊपर इसमें होल के ऊपर कोई पावर आ रही है, ना ही इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है, तो इसका मतलब ये सिंपल फ्रैक्शंस हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल वे में। कैसे करेंगे कि आपने क्या लिखना है, इसका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो हम a/x+1 यानी फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस जितने हमारे पास ब्रैकेट्स होंगे उतने हमारे पास अल्फ़ाबेट आते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस b/x - 1। ये हमारे पास 2 ही ब्रैकेट थी, इसलिए हमने a/x+1 लिख दिया प्लस b/x - 1। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, हम इसमें दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x+1 x - 1, क्योंकि a के डिनोमिनेटर में x+1 सेम है, क्या बचेगा x - 1। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a × x - 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से b के साथ x+1 आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करें कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और फ्रैक्शंस इक्वल हैं, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएंगे। तो न्यूमिनेटर भी हमने इक्वल लिख लिए, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इसमें थर्ड स्टेप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आपको याद रखना है कि a के डिनोमिनेटर में अगर सिंपल फैक्टर आ रहा है, यानी x की पावर 1 है, लीनियर ये फैक्टर है, तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x+1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, -1। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। तो सेम इसी तरह से थर्ड स्टेप में हम x - 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं पहले सेकंड स्टेप, हमने क्या किया, पुट x = 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। हमें क्या मिला, यहाँ से हमने x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे इक्वेशन 1 में 1 पुट कर दिया, तो ये हमें मिल गई इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें 1 - 1 0 हो गया और 1 + 1 कितना हो गया, 2। हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 भी आएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या बताया था मैंने, दूसरी वैल्यू में क्या था, b के नीचे था x+1 = 0 पुट करेंगे उसको, तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x की जगह पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना आ गया, -1 आ गया। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 - 1 -2 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब -2a आएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें कि मैंने इस साइड पे लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल है, इक्वल में जगह चेंज कर सकते हैं। तो -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में a की जगह हमने a की वैल्यू लगा दी और b की जगह b की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे देखें क्योंकि डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये जो 2 आ रहा है ये क्या होता है, ये डिनोमिनेटर के साथ नीचे मल्टीप्लाई में चला जाता है। अगर डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड के ऊपर डिवाइड आ रहा हो तो ये 2 को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये हमने एक पढ़ी थी प्रॉपर्टी
कि अगर इस तरह से हो तो हम इस b को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये इक्वल होता है a/b मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। और अगर ऊपर हो तो वो, अगर नीचे हो तो ऊपर चला जाता है डिनोमिनेटर, और अगर ऊपर हो तो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो हमने 2 को नीचे लिख लिया, ये भी 2 ऊपर आ रहा था तो ये भी नीचे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने इस प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा है। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई, क्योंकि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन को हमने सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में लिख दिया है। सेकंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास x-1 का क्यूब आ रहा है, जबकि फर्स्ट टाइप में हमारे पास ना तो होल में पावर थी, यानी ब्रैकेट के होल में पावर भी नहीं थी, और वेरिएबल के ऊपर भी पावर नहीं थी। अब यहाँ पे देखें कि सेकंड टाइप में क्या होगा, कि सेकंड टाइप में आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही होंगी उसमें होल की पावर आ रही होगी। कोई भी पावर आ सकती है, 2, 3, 4 या इससे ग्रेटर कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि a/, इस पावर, क्योंकि हमारे पास 3 पावर है तो हम 1 पावर लिखेंगे। नेक्स्ट में हम b/x-1 की 2 पावर लिखेंगे। इसी तरह से हम स्टार्ट 1 से करते हैं और बढ़ाते जाते हैं जहाँ तक ये पावर एंड नहीं होगी। तो प्लस c/x-1 की पावर 3 आ जाएगी। अगर हाँ ये पावर 4 होती तो प्लस d/x-1 की पावर 4 भी आ जाता। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि a के डिनोमिनेटर में 1 पावर आ रही है, तो 1 पावर इससे कैंसिल होगी। कितनी पावर बचेगी? x-1 की पावर 2। तो हम x-1 की पावर 2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस b के डिनोमिनेटर में 2 पावर आ रही है, तो यहाँ से 3 है, तो 2 पावर कट जाएगी, 3 में से 1 बचेगी, वो हम b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। c के डिनोमिनेटर में क्योंकि x-1 की पावर 3 ही आ रही है और एलसीएम में भी सेम वही है, तो c सेम उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि x-1 का क्यूब डिनोमिनेटर में सेम है। अगर डिनोमिनेटर में इक्वल दरमियान में हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर भी हम इक्वल लिख लेते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, a² + b² - 2ab, और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास bx - b आ जाएगा, प्लस c उसी तरह से आ गया। क्योंकि यहाँ पे x-1 आ रहा है, हम इसको नेक्स्ट में पुट करेंगे, और इससे पहले हमने ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर दी, a को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हम x = 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास a के डिनोमिनेटर में x-1 था, इसको = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अब इक्वेशन 2 में x की जगह जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो हमने 1 पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, तो c आ जाएगा यहाँ पे, और c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 3। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास c की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि b के डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा है, हम उसको इस तरह से पुट नहीं कर सकते। जो पुट करते हैं = 0, वो हम जस्ट सिंपल फैक्टर्स को, जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको पुट करते हैं। अब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को x² और x के। तो पहले हम x² के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब है कि हमारे पास इस साइड पे x² के जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं, हमारे पास जैसे इस साइड पे 2x² आ रहा है और दूसरी साइड पे अगर ax² आ रहा है, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए हमने a = 2 लिख दिया। अब हम x के कोफिशिएंट देखते हैं, तो x के कोफिशिएंट इस साइड पे हमारे पास -3x होगा, तो ये हमारे पास -3 आ गया, और दूसरी साइड पे x के साथ जो जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। यानी इस साइड पे हमारे पास एक -2ax आ रहा है और प्लस bx आ रहा है, तो इसलिए -2 और प्लस b आ गया यहाँ पे। तो अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये -4 मिलेगा, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? 4, और हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम b और c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो हमने a, b और c की वैल्यूज़ इसकी जगह पे पुट कर दी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया।